हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछली वीडियो में हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पढ़ लिया था, उसको जान लिया था कि वो क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समकलित वेग समीकरण। ठीक। अब देखो, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा तुम फोकस मत करना, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। फोकस तुम्हारा इसमें होना चाहिए जो तुम्हारा फॉर्मूला निकल कर आया है। ठीक। इस फॉर्मूले से ही हमें क्वेश्चंस को बनाने होंगे, क्वेश्चंस को करने होंगे। अब जिस बच्चे को मैथ आता होगा उस सारी चीजों को इजीली समझ जाएगा। ऐसा नहीं कि बायो वाले बच्चे भी नहीं समझ सकते हो ये सारी चीजें। अगर इस प्रकार से तुम्हारा कोई भी अभिक्रिया चल रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक, तुम जानते हो वेग क्या होता है, यही होता है ना, वेग नियम होता है। और वेग वेग तो ये सारी चीजें हैं। उन्हीं सभी चीजों को रख कर क्या किया गया है, समाकलित किया गया है। जब हम लोग शुरू में, आपको याद होगा, जब हम लोग शुरू में टाइम को जीरो लेते थे तो हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट भी जीरो की तरफ होता है ना। ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। और जो सी होता है वो कांस्टेंट आता है। तो यहाँ से क्या निकला, ये फॉर्मूला निकल कर ये आया है। और यहाँ पे जो आर नॉट होता है ये क्या होता है, ये होता है प्रारंभिक। ठीक। आर नॉट क्या है, प्रारंभिक मात्रा है। जिस प्रकार जीरो कोटि में हम लोग पढ़ रहे थे शून्य कोटि की अभिक्रिया में, उसी प्रकार यहाँ पर भी है। और आर क्या है, शेष मात्रा। क्या है, शेष मात्रा। जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तब ये सारी चीजें आसान होगा। अब आपको के पता भी होगा। ठीक है। अब के आपको पता है। अब देखो, इसके अपॉन में टी कर सकते हो, यहाँ से समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे के है तो यहाँ पे अपॉन में क्या कर दो, इसके टी कर दो, यहाँ पे आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा होगा, जब आपने शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ी है तभी से आपको पढ़ाया गया है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसकी अगर हम लोग और अच्छे से इसको लिखेंगे तो क्या अलग तरीके से इसको इस प्रकार से बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 0.3 अपॉन में टी कर दो लॉग इन, बेस पे होना चाहिए। और आर नॉट अपॉन आर होता है। ठीक है। ये आता है निकल कर फॉर्मूला। जिस प्रकार जीरो कोटि की अभिक्रिया में पढ़ रहे थे ये उसी प्रकार से ये होता है। तो यहाँ तक तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ये तुम्हारा फॉर्मूला निकल कर आया है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा हमेशा। अब यहाँ पे टी क्या है, टाइम है। लॉग आपको पता था। आर नॉट क्या है, प्रारंभिक मात्रा है। आर क्या है, शेष मात्रा है। जब हमें रिएक्शन कराया जाएगा तब इसमें याद रखने वाली चीजें हैं कि जब हम लॉग की वैल्यू रखेंगे, जैसे लॉग 1, 2, 3, 4, इन सब की वैल्यू रखेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ तक आपको याद रखना पड़ेगा किसी भी हाल में। मैथ वाले बच्चे तो उसको निकाल सकते हैं, लेकिन बायो वाले बच्चों को याद करने की जरूरत पड़ेगी, उससे वो रखना पड़ेगा कि लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, इनकी लॉग, अगर मैं बात करूं, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ये सबको पता ही होगा। अगर लॉग 2 की बात की जाए तो 0.3 होता है। इन सारी चीजों को मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें लिख ली जा करिएगा। लिखने के बाद ये आसान होगा कि आपको जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये आपको सारी चीजें आती रहेगी। तो यहाँ तक पता हो कि यहाँ पे कितना होगा। अगर log 3 की बात की जाए तो log 3, log 4, log 5, आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इन सब चीजों को भूल जाएंगे। ये सारी चीजें प्रैक्टिस में होनी चाहिए, क्या होता है, कैसे होता है। इन सबको कॉपी पे अपने नोट कर लीजिएगा कौन कितना होता है। अगर log 10 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, 1 होती है। ठीक। log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। log 9 की वैल्यू होती है 0.95 होता है, 0.59 होता है। और log 10 की 8 की वैल्यू कितनी होती है, 0.90 होता है। log 7 की वैल्यू होती है 0.78 होता है। log 6 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग, अगर 6 की मैं बात करूं, 7 की बात करूं तो 7 की अगर बात करूं तो 85 होता है, यहाँ पे 85। लॉग 6 की बात करूं तो 0.78 होता है। लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.70 होता है। लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6 होती है। लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.48 होता है।
कहीं कहीं पर आपको इतना दिया जाएगा तो नंबर कुछ अलग आ जाएगा। जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, 0.4 यूज करते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ तक कर सकते हैं। इसको पूरा नोट करिएगा, खास बात ये रखिएगा यार, ये आपको याद होनी चाहिए और ये पूरा याद होना चाहिए, ठीक। जिसमें से आपको कम से कम कुछ तो नहीं तो 1 2 3 4 5 और 10 ये सब तो याद ही रहना चाहिए, ठीक। इतना नोट कर लीजिए। अभी आपके पास क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ध्यान से सुनिएगा ये जो क्वेश्चंस है। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में पदार्थ 10 सेकंड में 70% विघटित हो गया, ठीक। 10 मिनट 100 सेकंड में वो कितना विघटित हो गया, 70%। इसके लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक क्या है आपका, यही है ना, तो इसके लिए हमें गणना करनी है। अब ध्यान से सुनो, कोई भी जब रिएक्टेंट अभिकारक रहा होगा तो शुरू में 100% रहा होगा। शुरू में कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। मतलब और नॉट बराबर प्रारंभिक वेग अगर हम लोग बात करें तो ये 100% होगा। अगर आर की बात करें तो शेष बचा क्या, 70 में से जो बच रहा है क्या करो, उसको घटा दो। मतलब 100 में से 70 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और टाइम टी दिया है, टी कितना दिया है, 100 दिया है। और आपको के निकालना है, आपको क्या करना है, के निकालना है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो वहां पे वैल्यू रख दो, यहाँ पे 0.303। इस प्रकार से इसको क्या करो, यहाँ पे पुट करो, रखो। और यहाँ पे लॉग, ये बेस में होता है 10, ठीक। अब यहाँ पे रखो, ये ऊपर क्या रहेगा, 100 रहेगा क्योंकि ये प्रारंभिक है। और नीचे कौन आ जाता है, तुम्हारा शेष आ जाता है, बचा हुआ 30। इस जीरो को इस जीरो से खत्म कर दो, ठीक है। इस जीरो को इस जीरो से इसको क्या कर दो, खत्म कर दो। तो आपके पास बचेगा क्या, 10/3 बच जाएगा, 10/3 बच जाएगा। आपको पता भी होगा इस तरीके से, यहाँ से देखिए, आपको पता होता है कि अगर log m/n होता है तो हम लोग क्या करते हैं, log m माइनस log n करते हैं। ये पता है कि नहीं, log m माइनस log n करते हैं। तो क्या उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो क्या उसी प्रकार से ये है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आप इसको यहाँ पे सॉल्व करिए, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k इज इक्वल टू 0.303 अपॉन में 100 हो जाएगा। लॉग में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। माइनस लॉग बेस में ये 10 होता है, 3 हो जाएगा। अब क्या आपको वैल्यू नहीं पता है क्या, देखो log 3 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 पॉइंट, इस प्रकार से ये होगा log, इसकी वैल्यू पूरी रख दो, तो 1 होती है। और यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे 0.4 होता है, कितना होता है, 0.4 होता है। तो 1 में से 0.4 घटाएंगे तो 0.6 बचेगा। क्या बचेगा, 0.6 बचेगा आपका, ठीक। 0.6 बचेगा। अब आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, अब आपको कैलकुलेशन यहाँ तक आना चाहिए। जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, तो जो के की वैल्यू आती है ना, जो आपकी के की वैल्यू आती है वो आता है के इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 1.318 18 के लगभग कुछ आता है, ठीक। यहाँ पे होता है 18 के लगभग आपका यहाँ पे कुछ आएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 है, क्यों 100 है तो 100 रहेगा। अब इसको आप ऊपर लेकर जाओ तो यहाँ पे के की वैल्यू आ जाएगी 1.381 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। और वेग स्थिरांक का मात्रक तो आपको पता ही होता है, वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है उस मात्रक को लगा दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सेकंड लिख सकते हैं, आपको वेग स्थिरांक की गणना करनी है। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कि बहुत इजी होंगे। और दूसरा भी एग्जाम्पल इसी तरीके से होगा, है ना। दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी इसी प्रकार से होगा, तो इसको भी आइए करते हैं। वहीं पे फॉर्मूले में रखें हम लोग। अब देखो और नॉट जो तुम्हारा होगा वो 100 होगा, और बचा क्या है, 100 में से 60 को घटा दो तो कितना बचेगा, 40। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 40। टाइम कितना दिया है इसने, 10 दे दिया है, 10 मिनट का टाइम दिया है आपके पास। अब यहाँ पे इसको हम लोग रखते हैं। जब इसको यहाँ पे रखेंगे तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303। टाइम कितना दिया है, 10 दिया है।
लॉग आर की वैल्यू रख दो, 100 ऊपर रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इसको भी इससे खत्म कर दो। ठीक, अब तुम देखो कुछ बच्चे चाहेंगे कि इसको पूरा पूरा खत्म करेंगे, जब पूरा भी खत्म करोगे तब भी आप कर सकते हो। वो स्टेप ज्यादा यूज करना जिससे आपको कैलकुलेशन इजी लगने लगे, तो इस प्रकार से करिएगा। तो फिर यहाँ पे जो आपका बचता है उसको लिखिए, है ना, जो आपके पास बचा आप उसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल उसी प्रकार से आ गया जो वहां पे फॉर्मूला था। तो यहाँ पे होगा क्या, लॉग बेस में 10 हो जाएगा और इसका 10 हो जाएगा, माइनस लॉग 10 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं। अब 4 के ये रखना पड़ेगा आपको। ठीक, लॉग 4 की वैल्यू क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। लॉग 10 की वैल्यू तो 1 होती है, ये यहाँ पर आप रखेंगे। तो लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, कितना 1। और यहाँ पे log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6 होता है। तो आपको पता है, तो आंसर जो आएगा यहाँ पे 0.4 आ जाएगा। इस प्रकार से 0.4 आ जाएगा। फिर इसको और भी छोटा करेंगे, कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपका आएगा 0.09 के समथिंग आएगा। और आप यहाँ पे अपॉन में 10 कर दीजिए। अब आपको पता ही है कि इसको फिर से ऊपर लेकर जाएंगे तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 0.914 इंटू 10⁻⁻1 आ जाएगा। सेकेंड में ये होता है। ठीक, ये सब क्या होंगे सेकेंड में होंगे। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, जो कि देखो बहुत इजी है। यहाँ तक इन सब चीजों को नोट कर लो, ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉपी में होने चाहिए, नोट कर लीजिए इसको। अब हेडिंग क्या बनाएंगे आप लोग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, हेडिंग में बनाइएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध अर्ध आयु काल। ठीक, हाफ टाइम पीरियड की बात हो रही है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हो रहा है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। अब यहाँ पर अर्ध आयु काल का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बोला जाएगा वह अवधि, मतलब वह समय अंतराल भी बोल सकते हो, वह समय अवधि जिसमें पदार्थ प्रारंभिक मात्रा का आधा होता है। तो क्या लिखेंगे, वह समय अवधि, अंतराल भी कर सकते हो, वह समय अवधि जिसमें जिसमें क्या होता है पदार्थ का प्रारंभिक मात्रा, जिसमें पदार्थ का प्रारंभिक मात्रा का आधा, ठीक, का आधा होता है। आधा रह जाता है, लिखो ज्यादा बेटर होगा, आधा रह जाता है। ये आपको पता ही होगा कि आधा रह जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध आयु काल कहते हैं। किसका, ये प्रथम कोटि को होगा। तो ये आप अपने से यहाँ पे लिख सकते हो कि वह समय अवधि जिसमें पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आपको पता ही होगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक लिखते थे क्या लिखते थे, k इज इक्वल टू क्या होता था 2.03 अपॉन में t होता था, टाइम होता है, लॉग बेस में इसके क्या रहता है 10 और नॉट अपॉन r। अब आपको पता ही है कि r नॉट क्या है और r क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम हाफ बोला जा रहा है, मतलब ये जो समय आपका हो गया वो क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, ये समय क्या हो गया आपका, हाफ हो गया। तो जो आपका r होगा, ये जो आपका r हो जाएगा वो क्या होगा, वो भी तो हाफ होगा कि नहीं होगा, तो और नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। ये प्रारंभिक में है, ये क्या हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको उठा के यहाँ पे अब पुट करनी पड़ेगी। जब आप यहाँ पे रखोगे तो आ जाएगा 0.30 अपॉन में टी, टी क्या आ जाएगा हाफ आएगा, टी क्या आएगा हाफ आएगा।
और ऊपर क्या होगा, आर नॉट होगा। नीचे आर नॉट में क्या लिखोगे, यही तुम लिखोगे, क्या लिखोगे, आर नॉट अपॉन 2। ठीक, अब आपको पता है कि ये कैलकुलेशन कर जाता है, ये खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे लॉग भी होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग। इस प्रकार से होगा, आर नॉट अपॉन में आर नॉट, यहाँ पे इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको पता है ये इससे खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 बचता है। तो k इज इक्वल टू 0.030 अपॉन में t, टाइम क्या है, हाफ है, और यहाँ पे बचा क्या, बेस में 10 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना। यहाँ तक इतना तक तो समझ में आया होगा। ये कब की बात कर रहा है, जब यहाँ पे क्या हो जाए, टाइम हाफ हो जाता है, तो क्या कर दिया जाता है, इसका रिएक्टेंट जो शुरू में होता है वो भी हाफ हो जाता है। अब आपको log 2 की तो वैल्यू याद होगी, यहाँ पे लिखा भी हो गया log 2 की वैल्यू क्या होती है यहाँ। ठीक, तो क्या कर सकते हो, इसको और अच्छे से बना सकते हो कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हो। तो ये याद रखिएगा। ठीक, इन सब चीजों को इन पॉइंट बना लीजिएगा कि किसको यूज करना है कैलकुलेशन में, किसको नहीं। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, टी हाफ। जब हम लोग टी हाफ करेंगे मतलब यहाँ से, तो के क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 0.30 अपॉन में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, के आएगा, लॉग 10 इसके बेस में होगा, ये 2 हो जाएगा। बोलो ये सही है कि नहीं। अब तुम चाहो तो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, log 2 की वैल्यू जब रखोगे तो 0. इस प्रकार से होगा कि यहाँ पे, और log 2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0.3 हो जाएगा। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा कितना, आ जाएगा 0.693 अपॉन के आ जाएगा, ये आता है। ठीक, तो आपको जो सही लगेगा वो यूज करिएगा, बेहतर ये होगा ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसका यूज करें। तो इतना नोट कर लीजिए, इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देते हैं। ये रहा आपके पास क्वेश्चंस, अब इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चंस में क्या है, कॉपी पेन लेके बैठा करो ताकि तुम सॉल्व भी करते चलो। ठीक? प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99% विघटन के लिए 2 मिनट लगता है। कितना लगता है, 2 मिनट का समय लगता है। इसके लिए अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है कि पहले तुमसे क्या निकलवाएगा, के निकलवाएगा, वेग स्थिरांक, फिर उसके बाद हाफ टाइम निकलवाएगा। ठीक है, तो आपको हाफ टाइम पता ही होगा कितना होता है। दो फॉर्मूले आपके पास होंगे, दो फॉर्मूलों में एक होगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.69, कितना होगा यहाँ पे 3 होगा, अपॉन में के होगा। एक फॉर्मूला ये होगा, दूसरा फॉर्मूला आपके पास होगा टी हाफ 2.303 अपॉन में क्या हो जाएगा, के होगा, log 10, ये 2 हो जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला होगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप इस फॉर्मूले को यूज करिए। दो फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, आपको जो सही लगे वो करिएगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है ये कैलकुलेशन टफ कर देता है, लेकिन ये जो होता है वो कैलकुलेशन को इजी करता है। अब आओ समझते हैं। टी क्या दे दिया है, मतलब टी हाफ की अगर हम लोग बात करें तो क्या दे दिया उसने, 2 दिया है ना। यहाँ पे टी क्या समय क्या दिया है, टी हाफ निकालना है, ये निकालना है, तो टी आपका दिया है 2 मिनट दिया है। अब आर की नॉट की बात कर लो, है ना। अब आर नॉट की तुम अगर बात करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, उसके लिए पहले हमें क्या निकालना होगा, ये निकालना होगा। तो इसमें हमें आर नॉट चाहिए ना, तो इसकी बात हो रही है। तो अगर आर नॉट की हम लोग बात करेंगे तो शुरू में कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। अब आप 100 में से क्या करिएगा, 99 को माइनस करिए तो 1 बचेगा, तो ये आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलो उस फॉर्मूले में इसको रखते हैं, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन में टी का क्या मान दिया है, 2 दिया है। अब यहाँ पे log 10 में रखो, ऊपर क्या रखोगे, 100 रखोगे, ऊपर क्या रखोगे, 100 रखोगे, नीचे क्या रखोगे भाई साहब, नीचे क्या रखोगे, 1 रखोगे। नीचे किसको रखोगे, 1 को रखोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब आ जाओ, तुम जानते हो कि नीचे 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको क्या हम और इजी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इधर आ जाओ, यहाँ पर बचा कितना आपका log, यहाँ 100 बचा है, तो क्या 100 ऐसा लिखा जाता है, क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो इसको भी लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं रहना। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से इसको भी
लिखा जाता है। अब आपको पता ही होगा, जब आप जानते हो कि अगर मान लो इस प्रकार से कोई भी चीज होता है ना, यहाँ पे मैं क्या कर दूं, मान लो a कर देती हूँ, a के पावर n होता है, तो तुम जानते हो, मैथ वाले बच्चे जानते होंगे कि n जो होता है वो पहले आ जाता है, मतलब n log यहाँ पे 10 हो जाएगा, a होगा। ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक। बायो वाले बच्चे बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये जो है ना, ये सारी चीजों को रख लीजिए कि कहाँ से आया। एक चीज तो ये और दूसरी चीज ये, ठीक। इस प्रकार से दोनों चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। अब इसके पावर देखो क्या है, 2 है तो 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अपॉन में 2 कर दोगे, बोलो हाँ या ना, 2 कर दोगे। अब यहाँ पे ये जो तुम्हारा 2 है ये इधर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 log क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, बचा 10 ना, log 10 हो जाएगा। अब ये 0 से सॉरी 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे log बेस में 10 और 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो k इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, बोलो k इज इक्वल टू यही आएगा ना, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 1 रख दो, ये आ जाता है। अब तुम्हें क्या करना है, हाफ वाले में इसमें k की वैल्यू आ गई, अब इसमें रखो t हाफ की गणना करनी है, ठीक। यहाँ पे रखोगे, ये आ जाएगा आंसर, देखो k की वैल्यू भी यही हो गई। अब यहाँ पे log 2, ठीक, बेस में 10, अब ये इससे इससे खत्म हो जाएगा, तो आपका t हाफ कितना आ जाएगा, t हाफ बराबर log 2 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताओ, log 2 की वैल्यू क्या होता है, बोलो। log 2 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो कितना आएगा, 0.3, भाई देखो ना तुम्हारे आंखों के सामने लिखा गया है 0.3 आता है ये log 2 की वैल्यू, तो हाफ टाइम इसका इतना मिनट आया, है ना। अब जो आपका आंसर आया है के वाले का, के का इसका इतना आया है यहाँ पर, ठीक। आपके ये आंसर है, के का मान इतना आया है, हाफ टी का मान इतना आया है। तो इसी प्रकार से इजी क्वेश्चंस बनते हैं, ये याद रखिएगा, इस पे ज्यादा न्यूमेरिकल्स अच्छे सॉल्व होते हैं, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चंस है आपके पास, ये आपको खुद से करना है। क्वेश्चन में क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% विघटन 40 मिनट में हो गया, अर्धायु काल की गणना करना है। अब आपको पता ही होगा कि सबसे पहले के निकालना होगा, के किस प्रकार से हम लोग निकालते थे उस प्रकार से आप लोग निकालिएगा, और ये भी तो आपको पता ही होगा, है ना, क्या करना है, 100 में से 30 को घटाना है, जो मात्रा बचेगी वो शेष बच जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ये नोटिस करिए, हालांकि ये पूछा नहीं जाता आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन अगर है तो हमें पढ़ना पड़ेगा सब कुछ, ठीक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में log r तथा समय t के मध्य का ग्राफ, ठीक, मध्य ग्राफ, आपको ये चीज तो पता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, वो वही चीज लिखा है जो यहाँ पे लिखा गया है। अब इसी चीज को हमने क्या किया है, कैलकुलेट कर दिया, इधर से उधर किया है, बस बाकी चीजें नहीं है। अब ग्राफ में देखिए किस प्रकार से बनता है, ठीक। ग्राफ में जब हमें बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ये x होता है और ये क्या होता है, y होता है, आपको पता ही है। अब r और t में ये क्या होता है, आपका t होता है, ये क्या होता है, आपका t है, और यहाँ पर log r की बात की जा रही है, ये log r है, ये क्या है आपका log r है। अब यहाँ पे जो हमें ग्राफ बनाना होगा, ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है, ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है, जो यहाँ पे log और नॉट है ना, ये क्या है, ढलान है, यहाँ से ऐसे जो आ रहा है ये इसकी बात हो रही है, तो इसका जो ढाल होता है, ढलान, ठीक। तो यहाँ पे जो लिखा जाता है ढलान, इसका जो है ढाल हम लोग कहते हैं, वो क्या आता है, के अपॉन में 2.303 आता है, यही होता है ढलान। ये ज्यादा क्वेश्चन अभी हालांकि पूछ ही नहीं गए हैं, लेकिन है तो आप पढ़ लीजिए ताकि आपको सब कुछ पता रहे। देखो बस इसी प्रकार से ये डायग्राम सॉरी ग्राफ बनता है, तो यहाँ तक नोट कर लो। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ अलग से, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई है, अब द्वितीय कोटि के लिए अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, नोट करिए यहाँ तक, कुछ नोट करके लिखिएगा। अगर हमारा अभिक्रिया गैसीय माध्यम में हो तब क्या करेंगे, ठीक। आप यहाँ पे लिखोगे गैसीय अभिक्रिया, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए
के लिए वेग समाकलित के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक, जब आपका गैसीय अभिक्रिया होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए ए है और बी है, ठीक, और सी में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी क्या है आपका गैस है। अगर अमोनिया की हम लोग बात करते थे तो यहाँ नाइट्रोजन लेते थे, यहाँ हाइड्रोजन, और ये क्या बनाता था, अमोनिया गैस बनाता था। क्या बनाता था, अमोनिया गैस बनाता था। इसी प्रकार से हम लोग क्या ले ले, कुछ भी गैसीय माध्यम उसका ले ले, अगर इस प्रकार से बनाए तब उसके लिए क्या होगा, तो फॉर्मूला निकल कर आता है K इक्वल टू होता है 2.303। यहाँ पे T वही रहेगा, टाइम हो जाएगा। अभी जो R नॉट और R है ना, उसकी जगह पे यहाँ पर हो जाता है P नॉट, ये नीचे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में क्या करेंगे आप लोग, अपॉन में करेंगे 2P माइनस P नॉट करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे T होगा, यहाँ पे T होता है और यहाँ पे नॉट होता है ना, यहाँ पे नॉट होता है। ये किसके लिए है, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए। ठीक, जब आपसे कभी पूछेगा तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। क्वेश्चंस इस पे नहीं पूछे जाते, अगर 1 माइनस में क्वेश्चंस पूछने होंगे 1 मार्क में, तो वो क्या करेगा, इस प्रकार से आपको क्या देगा कि गैसीय अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या है, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, आप यहाँ से कर लेंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की, उसका डिफिनीशन बस पढ़ लीजिएगा, बाकी वहां से उतनी सारी चीजें नहीं पूछी जाती जो हमें पढ़ना होगा, और कोशिश किया जाएगा कि कल की वीडियो में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाए। ठीक, थैंक यू।